ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। जस्टिस जॉय मालिया बागची ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दीगर तमाम जजों की मौजूदगी में उन्हें हलफ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक़िदा तकरीब हलफबरदारी में दीगर जजेस के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। जस्टिस बागची की हलफबरदारी के साथ ही अदालत उस्मा में जजों की तादाद 34 के मुकाबले में 33 हो गई है। जस्टिस बागची 2 अक्टूबर 2031 को रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले वो मई 2031 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। जस्टिस खन्ना की सरबराही और जस्टिस भूषण आर गोई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रमनाथ पर मुश्तमिल कालजियम ने 6 मार्च को जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। मेहनत और रोजगार के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया ने ऐवान ज़ेरी लोकसभा में कहा कि ई श्रम पोर्टल अब तक 30 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क में पहली बार गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले लोगों की फहरिस्त तैयार करने का काम 2021 में शुरू किया गया था और अब तक ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ 70 लाख लोगों का इंदराज हो चुका है। इसमें रजिस्टर्ड लोगों को एक नंबर दिया जाता है जिससे उनकी शिनाख्त होती है। उन्होंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनान जो ई श्रम पर रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ स्कीमों से जोड़ दिया गया है ताकि हुकूमत नक्शे साजी की सहूलत फराहम कर सकें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गैर ज़रूरी टेस्टों और गैर ज़रूरी सर्जरियों का मामला राज्यसभा में उठाया गया और इस पर काबू पाने का मुतालबा किया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ईरान करदादी ने ऐवान में चेयरमैन की इजाज़त से उठाए गए मामले के तहत कहा कि मरीजों के गैर ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं और निजी अस्पतालों में गैर ज़रूरी सर्जरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की तनख्वाहों को अस्पताल के कारोबार से जोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और सर्जरी पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों को तैनात किया जा रहा है। करदादी ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से निजी अस्पताल मरीजों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, मरीजों की जाली सर्जरी की जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत 42 महीनों में सबसे कम है, लेकिन मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं और हुकूमत कम कीमत पर ईंधन खरीद कर अवाम को लूट रही है। खड़गे ने पीर को जारी एक बयान में कहा कि खाम तेल की कीमत मुसलसल गिर रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है। मोदी हुकूमत बगैर किसी खौफ के अवाम को लूट रही है। तवील एक तरफा पॉडकास्ट के जरिए मोदी अवाम को सिर्फ अपनी मन की बात बताते हैं, हमें तेल के घेल में शामिल करके वो हमें महंगाई के आंसू रुलाते हैं। उन्होंने कहा मई 2014 से खाम तेल की कीमतों में 34% कमी आई है। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा है कि रियासत लाक़ानूनियत और बदउनवानी की राजधानी बनती जा रही है। कमलनाथ असेंबली कैंपस में नामानिगारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लाक़ानूनियत और करप्शन का राजधानी बनती जा रही है। आज पूरा मुल्क मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है और ये सूरत हाल है। साबिक़ वज़ीर आला रियासत के माऊगंज में हाल ही में एक पुलिस एहलकार के कत्ल और इंदौर में पुलिस एहलकारों पर हमला जैसे वाक़यात पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। जनूबी कश्मीर के तराल बाला के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में आज एनरोलमेंट मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम के दौरान आने वाले तालीमी साल के लिए मुतादिद तलबा को मुख्तलिफ क्लासों में दाखिला दिया गया। इस मौके पर तलबा ने प्ले कार्ड्स उठाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस पर सरकारी स्कूलों में तलबा को फराहम किए जाने वाले बेशुमार फ़वाइद को उजागर किया गया था। मुहिम में बेहतर सहूलियात, मुफ्त किताबें और दीगर ज़रूरी वसाइल पर जोर दिया गया जो सरकारी स्कूल पेश करते हैं, जो सब के लिए मियारी तालीम को यकीनी बनाते हैं। इस तकरीब के बारे में बात करते हुए कई तलबा ने सरकारी स्कूलिंग के बारे में अपने मुस्बित तजुर्बात का इश्तराक किया, ये बताते हुए कि वो किस तरह एक अच्छी तालीम हासिल करते हैं जिसमें बहुत सी सहूलियात और तरशार असातिज़ा की मदद हासिल है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं, इस बात पर जोर देते हुए कि ये इदारे एक भरपूर तालीमी तजुर्बा पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तजली फ़ारूक है। मैं PMCH इसराइल बाला हाई स्कूल में पढ़ती हूँ।
इस स्कूल की जितनी तारीफ़ें की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि ये हर एक फ़ील्ड में आगे है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत ही बेस्ट है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते हैं। वो हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स लैब है, ICT लैब है, और यहाँ की ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम इस स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा कि यहाँ पे 2 वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, ID एंड एग्रीकल्चर। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मैं उसी की बात करूँगी। उसमें हमें बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, ICT स्किल्स है, ग्रीन स्किल्स है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हम टूर पे भी जाते हैं। जब हम छोटी एज में बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, हमारा जो एक्सपोजर है वो बूस्ट हो जाता है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बूस्ट हो जाती है। सो मैं सारे पेरेंट्स से यही रिकमेंड करूँगी कि वो अपने बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में कराएं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट स्कूल इन होल त्राल। थैंक यू। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे त्राल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एनरोल कराएं। अब उनका सवाल ये होगा कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में एनरोल क्यों कराएं। मैं आपको बोलती हूँ क्यों। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है वो और किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। क्योंकि हमारे स्कूल में आगाज़ लैब है, ICT लैब है, स्मार्ट रूम है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो हमारी फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड है, और जो कि मतलब और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी है। और जो कि हम अगर मिड डे मील की बात करें, हमारे स्कूल के मिड डे मील की, वो बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा बनाया जाता है। जो कि हमें वीकली हमें एग्स प्रोवाइड की जाती है, या वीकली हमें पनीर दी जाती है। हमें मतलब मिड डे मील भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। सतूरा तराल कश्मीर में गवर्नमेंट PM श्री मेडिकल स्कूल के तलबा ने इंदराज मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक बेदारी रैली निकाली, जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। इस मौके पर असातिज़ा और इदारे के सरबराह की मौजूदगी में कई तलबा को मुख्तलिफ क्लासों में दाखिला दिया गया। रैली के दौरान तलबा ने प्ले कार्ड्स उठाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस पर सरकारी स्कूलों में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात को उजागर किया गया था। तलबा ने कहा कि उन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, जिनमें मुफ्त किताबें, मिड डे मील और दीगर जरूरी वसाइल शामिल हैं। फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, MDM फ्री मिलता है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल टूर्स भी होते हैं, एक्सपोजल विजिटर्स भी होते हैं। इसलिए मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं वो करें। थैंक्स। एक्चुअली ये तो NP 2020 का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको अवेयर करना है, पेरेंट्स इनको अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे PM श्री स्कूल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जो टीचर्स है क्वालिफाइड टीचर्स है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो स्कीम स्पॉन्सर किए हैं उनमें से बहुत सारे जैसे मिड डे मील जहाँ पे वो फ्री हो रहा है, यहाँ पे ICT लैब फैसिलिटी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, और इसके अलावा यूनिफॉर्म 2-3 बार फ्री मिलती है एक सेशन में। इसके अलावा बुक्स फ्री मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये PM श्री है इसमें और कुछ चीज़ें जो फ्री मिलते हैं, जो एक्सपोजर विजिट्स होते हैं या इंडस्ट्री। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन अगर जंग बंदी पर ना माने तो ये बुरी खबर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजी हो जाएंगे। इतवार को नश्र होने वाले अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट के रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू में ट्रंप ने एतराफ़ किया कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे वाली बात थोड़ा सा तंज़िया थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरा असल मतलब ये था कि मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंग बंदी पर राजी नहीं हुए तो ये इस दुनिया के लिए बुरी खबर होगी। तुर्क शहरी ने फरीज़े हज की अदायगी के लिए जर्मनी से साइकिल का सफ़र शुरू कर दिया। वो 6000 किलोमीटर तवील सफ़र तय करेंगे। हज इस्लाम का 5वां रुकन और हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। मवासिलाती तरक्की ने माजी की निस्बत हज के सफ़र को आरामदेह और मुख्तसर बना दिया है, ताहम आज भी ऐसे मुहिम
ऐसे मुहिम हैं जो इस फरीज़े की अदायगी के लिए सख्त मशक्क़त वाला सफ़र करती हैं। ऐसे ही एक मुहिम जो तुर्क शहरी 26 साला अब्राक और तज़क है, जिन्होंने 2025 में फरीज़े हज की अदायगी के लिए जर्मनी से साइकिल पर सफ़र का आगाज़ कर दिया है। वो 6000 किलोमीटर तवील सफ़र तय करके वक्त हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सूडानी ने इतवार की रोज़ अपील की है कि मशरिक़ वस्ता जैसे हसास और अहम खित्ते में बहरानों को हल करने के लिए कशीदगी में कमी और बाहमी बातचीत सबसे मौसर तरीक़े हैं। उन्होंने यमन के हूसी ग्रुप पर अमेरिकी फौजी हमलों के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ये तबसरा किया। अल सूडानी के मीडिया ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा के साथ साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान अल सूडानी ने जोर दिया है कि ये नुक्ता नज़र इलाक़ाई चैलेंजों से निपटने में इराक़ के मुस्तक़िल मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। गाज़ा पट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज के हमलों में कम से कम 15 फ़लस्तीनी मारे गए। इनक्लेव के सेहत के हुक्काम ने इतवार को ये इत्तला दी। फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी WFA ने बताया है कि हलाक होने वालों में से 9 हफ्ते के रोज़ शुमाली गाज़ा में इजरायली ड्रोन हमलों में मारे गए, जिसमें बैतुल लाहिया में लोगों के एक ग्रुप को निशाना बनाया गया और एक गाड़ी पर बमबारी की गई। इजरायली दिफाई अफवाज ने एक बयान में बैतुल लाहिया पर अपने हमले की तस्दीक की और कहा कि हदफ दहशतगर्द थी। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल और हमास के दरमियान जनवरी में तय पाने वाले मरहलेवार जंग बंदी के माहदे के पायदार होने के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान इजरायली फोर्सेस ने हाल ही में गाज़ा में फिजाई हमले तेज कर दिए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम तेलंगाना की मुमताज शख्सियात से किए जा रहे हैं तब्दील। चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का नाम पोट्टी श्री रामुलु के नाम पर रखा जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज असेंबली में अहम बिल किए पेश। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने SC बिल, पूनम प्रभाकर ने BC बिल और कोंडा सुरेखा ने दीगर बिलों को किया पेश। तेलंगाना में सयाहत को फरोग देने नई पॉलिसी करवाई गई मुतारिफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का बयान। तेलंगाना में आश्रम स्कूलों को कॉलेजों के तौर पर किया जा रहा है अपग्रेड। तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासती वज़ीर सिद्दक़ा का बयान। BRS की 25वीं यौम तासीस के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी। कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव असेंबली बजट सेशन के बाद अजला का करेंगे दौरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के झूठे वादों की खलाई खुल गई। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने से हुकूमत का इनकार। KCR हुकूमत में दोख्तरार ने तेलंगाना की पैदाइश से शादी तक हर मुमकिन मदद। कांग्रेस का दोहरा मियार आश्कार। असेंबली में मीडिया पॉइंट पर के कविता का इजहार ख्याल। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के बाहर के कविता की क़यादत में BRS अरकान का मिर्च के हार पहनकर अनोखा एहतजाज। मिर्च के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए 25,000 रुपये फी क्विंटल का मुनाफा बख्श मुआवजा फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाज में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.